बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन, एक बार फिर 2020 का दिसंबर आन पहुँचा है और दिसंबर शुरू हो चुका है। साथ में ही हामिद मीर साहब की जो पेश गोइयाँ हैं उसमें भी तेज़ी आ गई है और अब वो इसहाक डार को रेस्क्यू करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। आज उन्होंने एक कॉलम लिखा और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की हैं और इस डैमेज को पुर करने के लिए आपको पता है कि वो शुरू से ही एक काम में लगे हुए हैं कि जिस तरह भी हो सके मुमकिन पीडीएम को फ़ायदा पहुंचाया जाए। हालांकि इसहाक डार के इंटरव्यूज़ के बाद ये शर्मिंदा हुए फिरते हैं कि पाकिस्तान में एक बाहर का सहाफ़ी है, उसको इतना सराहा जा रहा है। इनको इनकी औकात नज़र आ गई है, इनको नज़र आ गया है कि लोग जो है उनसे कितना मुतनफ़िर हैं। और जब एक सहाफ़ी ने एक सहाफ़ियाना जो है वो एक सहाफ़त करके दिखाई सहाफ़ियाना तौर पर और जर्नलिस्टिक जो एक अप्रोच होती है उस तरह के सवालात किए तो जनाब सब के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अवाम में इतना शऊर आ गया है कि वो ये समझने लग गए हैं कि सवालात कैसे होते हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में ही एक मरीम नवाज़ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे मोहल्ले में घरों में कुछ ख़वातीन ऐसी मौजूद होती हैं और यकीनन हर किसी को इनके साथ वास्ता भी पड़ा होगा जो फपे कुटन का जो है किरदार अदा करती हैं और उनका एक ही मकसद होता है शर फैलाना, फितना फैलाना और साजिशें रचना और लोगों को आपस में लड़ाना, भाई को बहन से, भाई को भाई से, बहन को भाई से, अम्मी को इधर उधर। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी भी तौर पर जो है ना घर में और ना मोहल्ले में सुकून ना आए, एक जो है सुकून की ज़िंदगी लोग ना गुजार सकें, आपस में लड़ते रहें। और वो इसमें जो है समझती है कि वो कामयाब हो चुकी है, लेकिन उसकी चालाकियाँ, उसकी वारदातें और ये तमाम जो वो कर रही होती है लोग समझ रहे होते हैं। लोग सिर्फ एक मसलहत के तहत खामोश होते हैं कि यार ये बेवकूफ़ है, इसको अगर थोड़ा सा भी छेड़ा गया तो ये जो है जैसे बैल होता है ना, तो वो बिफर जाए तो फिर उसको रोकना ज़रा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि इसको इस तरह करके इसको मज़ीद जो है वो किसी तरफ लेके जाना पड़ेगा और इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको इसके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। तो लोग उसके जब हाल पे छोड़ते हैं तो वो समझती है कि मैं बहुत बड़ी चालाक और शातिर लोमड़ी हूँ जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हूँ, लेकिन लोग उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं उसके हाल पर, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं रही होती। अब मरीम नवाज़ ने क्या किया है कि बहुत से लोगों ने उन्हें पैगामात पहुंचाए हैं और कहा है कि नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, जो नवाज़ शरीफ और पीडीएम का बयानिया अब चल पड़ा है, वो उनकी पार्टी के लिए बहुत जो है नुकसानदेह है। हमने गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन भी देख ले, मुल्तान में और पेशावर में लोगों की जो है वो उस गैदरिंग से अंदाज़ा भी लगा लिया कि लोग उनके बयानी के साथ नहीं हैं। लेकिन मरीम नवाज़ इस चीज़ पे बाज़िद हैं। वो कहती हैं कि ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो हमने भरना है। उसके लिए जनाब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने प्लान तजवीज़ किया है मुस्लिम लीग नून ने, और वो मरीम नवाज़ जो इसको लीड कर रही हैं, और वो उन्होंने हर एमएनए को कहा है कि अपने हलके में आप रैलियाँ निकालें रोज़ाना की बुनियादों पर, ताकि कोरोना जितना हो सके फैले, लाहौर तबाह बर्बाद हो जाए। मुझे इससे परवाह नहीं है, बस आपने रैलियाँ निकालनी है, लोगों को मोटिवेट करना है। अगर लाहौर से मुझे शिकस्त हुई या लाहौर से अवाम ना निकली तो पूरी पीडीएम का और मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकल जाएगा। अब राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से बयान भी दिया। उन्होंने कहा, शाहज़ीब खानदादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अवाम अपनी जानों को ख़तरे में डालकर अवाम सड़कों पर निकल आए। ये इनकी देख लें कि इनकी जहनीत है और ये मुल्क के अवाम के साथ मुखलिस हैं कि ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का बंदा तो आ जाएगा, वो तो आ गया। अब एक मिसाल है, वो अपने घर जाता है, अपनी माँ बाप को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को ख़तरे में डालता है, लेकिन ये वो लोग समझने से कासिर हैं। वो अपने जिस जगह पे रहते हैं उन सब लोगों को ख़तरे में डालेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह की जहनीत देखें कि वो बंदा कह रहा है कि अपनी जानो ख़तरों में डालकर बाहर निकल आओ और आके हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। हालाँकि इस 13 दिसंबर के बाद भी कुछ नहीं होना, सिर्फ धमकियाँ हैं और एक हुकूमत प्रेशर डालने का मामला है। आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन जो है उससे पहले जाते हैं कि ये किस तरह से असम्बलियाँ टूट जाएं, इमरान खान निकल यहाँ से चला जाए, ताकि सेनेट में अगर अक्सरियत इमरान खान की आ गई तो फिर इमरान खान को कोई ताकत नहीं रोक सकती अगले 5 साल तक। अगर हम रोक भी सकें तो सेनेट में इमरान खान बैठा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है।
बहरहाल ये एक जो है मरीम नवाज साजिशें रचने में मसरूफ़ है। वो चाहती है कि लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा दें, लोग मरते हैं मरें, लेकिन जो है ये 13 दिसंबर का जलसा जो है बड़ा करना है। लेकिन हुकूमत इस हवाले से भी बड़ी एहतियात कर रही है और वो देख रही है, क्योंकि एक बड़ी लार्ज गैदरिंग को शो कराना पीडीएम के लिए बड़ा एक उनके लिए पॉजिटिव जो साइन बन जाएगा और वो ये बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि अवाम उनके साथ है। हुकूमत ज़ाहिर बात है कि इनकी बड़ी लार्ज गैदरिंग को रोकने की कोशिश करेगी ताकि ये बड़ा मजमा इकट्ठा, एक तो कोरोना से बचाव होगा, दूसरा यह है कि एक पॉलिटिकल जो है हुकूमत को डैमेज ना कर सकें। तो इसके लिए आपको पता है कि हिकमत अमली तय है और आपको पता है कि फिर CCP लाहौर जो है उमर शेख साहब वो भी मौजूद हैं। तो वो किस लिए मौजूद हैं आपको सब पता चलेगा। आप देखिएगा 13 दिसंबर को एक दंगल होगा और बड़ा दंगल होगा। ये ऐसे ही होगा जैसे मुल्तान में हुआ है, लग यही रहा है। अभी तक इतलात यही हैं, क्योंकि लार्ज गैदरिंग इकट्ठी नहीं होने देनी और ये कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे और फिर डंडा चलेगा रियासत का और आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। खैर ये एक तो सिनेरियो चल रहा है। फिर आपको पता है ख्वाजा आसिफ जो है वो अब दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के कदमों में गिरने को तैयार है। वो कहता है कि यार मेहरबानी करो, एक तो मैं मरीम नवाज़ का दिफा नहीं कर सकता, मैं उसके भाइयों का दिफा नहीं कर सकता, मुझे नवाज शरीफ का दिफा करने का हक़ है, मैं वो करता रहूँगा, मैं उनके जदादों का जवाब नहीं दे सकता, ये चवलें इतने मारते हैं। मतलब कहने का मकसद यही है। अब ख्वाजा आसिफ भी कहता है कि यार कोई ग्रैंड डायलॉग हो, कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात हो सकती है, मेहरबानी करें, क्योंकि आपको पता है कि ये ऊपर से तो बड़ा उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हालांकि इन्हें पता है कि हमारे पीछे ग्राउंड पर कोई कुछ भी मौजूद नहीं है। इमरान खान को किस बुनियाद पर हम जो है हुकूमत को घर भेज सकते हैं? लड़ाई हम कर नहीं सकते, सिवाय फजल रहमान के कारकुनों के इनके पास लड़ने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं है। वो मजहबी बंदे मौलाना फजल रहमान के साथ हैं और वो भी आपको पता है कि पहले दिसंबर में आए थे। तो जब आपको पता है कि रियासत जब डंडा चलाती है तो फिर उस डंडे के सामने बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी चले जाते हैं और इसकी मिसाल हमने फैज़ाबाद धरने के हवाले से देखी है। खैर वो एक अलग बात है कि वो क्या मामलात थे उस वक्त। अब जो हामिद मीर साहब हैं वो इस चक्कर में हैं कि किसी तरह से इस दिसंबर को जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ दिसंबर बना दिया जाए, यानी कि सितमगर हुकूमत के ख़िलाफ़ बना दिया जाए। आज उन्होंने कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा है कि अब हार्ड टॉक होगी और कोई जो है किसी के साथ सौदेबाजी नहीं होगी और अब जो है हर गली मोहल्ले में पीडीएम के कारकुन निकलेंगे और हुकूमत के लिए बड़ा मसला पैदा करेंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा और फिर बाद में जाकर बातचीत होगी। और उन्होंने हवाले दिए इसहाक डार के इंटरव्यूज़ के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इनको एक तो बड़ा नुकसान पहुंचा है स्टीफन सैकर के इंटरव्यू के बाद, क्योंकि इनकी असलियत खुलकर सामने आई है। लोगों ने सवालात जब खड़े किए, कहा कि देखें कि ये होती है सहाफ़त, तो फिर इनको समझ आई कि यार लोग तो सब कुछ जान चुके हैं। हम तो जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलकर खेलते थे, सारा दिन करप्शन का एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे, रात को बैठकर कानून साजियाँ भी करते थे, एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे को छोड़ते भी थे और सिर्फ ऊपर से आके मीडिया पर आकर बातें करते थे। तो यही हामिद मीर साहब और इनके जो कबीले के लोग हैं, सुहेल वरैद साहब हो गए, सलीम साफ़ी हो गए, मंसूर अली खान हो गया, तो ये जो लोग हैं इनको अंदाज़ा हुआ कि यार स्टीफन सैकर ने हमारे ऊपर जो एक निकाब जो हमने ओढ़ा हुआ था वो अब निकाब भी उतर गया है। पहले तो निकाब जो है वो 16 साफ़ियों का उतर चुका था, अब इनका भी उतर गया। लोग समझ गए हैं कि भाई आप लोग प्यार मोहब्बत से मैनेज करके इंटरव्यूज़ करते हो, लोगों से वो सवालात नहीं पूछते। अब इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है कि यार जब आप लोग मेरी महंगाई पर बात करते हैं तो साथ में ये भी तो बात कर दिया करें कि इसको इस मुल्क को इस बर्बादी तक लाने वाला कौन है? मैं अकेला तो इस मुल्क को बर्बादी तक नहीं लेकर आया। तो इमरान खान कहता है कि यार यही लोग जो हैं जब उनको बिठाकर मुझ पे तनकीद कर रहे होते हैं तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपने अपने 35 सालों में क्या किया। इमरान खान का क्या कसूर है? इस 2.5 सालों में उसके खिलाफ सारे लोग साजिशें इकट्ठी हो गई हैं, सहाफ़ी भी एक जानब इकट्ठे हो गए हैं, पीडीएम भी एक जानब इकट्ठी हो गई है, ब्यूरोक्रेसी भी इकट्ठी हुई है, अदलिया भी एक तरफ उसके खिलाफ खड़ी हुई है और वो अकेला मुहाज पर खड़ा हुआ है और कोशिशें कर रहा है कि इस मुल्क को किस तरह से बुरानों से निकालें। मुझे बताएं कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इमरान खान को डैमेज करने की कोशिश नहीं की गई? अब यही आप मीडिया का हाल देख लें, वही इनको बिठाकर जब तनकीद कराते हैं, इन लोगों को बिठाकर और कहते हैं कि इमरान खान नाअहल है, ये है, सिलेक्टेड है, वो है। लेकिन ये सवाल इस बदनीति, ये इनकी बदनीति है कि ये सवाल नहीं करते कि आप लोग जो सिलेक्टेड रहे हैं 35 साल तक, उसका जवाब कौन देगा? इमरान खान को आप सिलेक्टेड कहते हैं, इमरान खान को आप नाअहल कहते हैं, लेकिन जो आपकी नाअहली की वजह से हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हैं, आपकी नाअहली की वजह से जो
अस्पताल नहीं बन सके, आपकी नाहली की वजह से जो हमारे मुल्क में जो एक ज़राअत ने तरक्की करनी थी वो नहीं कर सकी, फैक्ट्री नहीं लग सकी, ना ही हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकी है। आपने डॉलर को मसनूई तौर पर जो है पाकिस्तान में जो है उसको कंट्रोल करके रखा, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आपको पता है कि ये बदनीयती है। और फिर हामिद मीर साहब ने आज कॉलम लिख मारा है और कहा कि ये दिसंबर जो है बड़ा सितमगर होगा। इसहाक डार का इंटरव्यू लेकर बड़े खुश हो रहे हैं और जो है हम पे तनकीद की जा रही है, हम भी सवाल ऐसे पूछते रहे हैं, हमें इजाज़त दी जाए, हमें जो है आप इनसे इंटरव्यू करने की, हम बताएंगे आपको सवालात कैसे करते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आप इसहाक डार के पीछे क्यों पड़े हैं? आपके पास शाहिद खाकान अब्बासी आता है, आपके पास राना सनाउल्लाह आता है, आपके पास मरियम नवाज़ बैठी हुई है, उसका इंटरव्यू करके दें। आपने मरियम नवाज़ का आसमा शराजी साहबा के साथ देखा था इंटरव्यू, वो सब लोगों ने देखा है किस तरह से बकरी की तरह सर हिलाते हुए जी जी मैम, जी मैम, इस तरह से सवाल होते हैं, इस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। मंसूर अली खान ने मरियम से जो इंटरव्यू किया वो सिर्फ उसकी प्रोजेक्शन होता है, उनकी पब्लिक रिलेशन होता है, उनसे सवालात ऐसे किए जाते हैं कि ताकि वो अपने आप को जस्टिफाइड कर सकें, अपने आप की जो उन्होंने गलती कर चुके हैं उसको आके एक्सप्लेन कर सकें। ये उनको मीडिया में लाया जाता है ताकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें कि यार मैंने ये बात की थी, उसका मकसद ये था। ये नहीं कह रहा था कि आप उन्हें असल सवालात करें जो बनते हैं। अब आप देखें कि अब ख्वाजा आसिफ वो झूठ बोल रहा था, कह रहा था, अब देखें हसन नवाज 2006 में कहता है फ्लैट हैं, नवाज शरीफ पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ कहता है, मरियम नवाज कहती है मेरे लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, और ये जो है इनके लंदन में फ्लैट पड़े हुए हैं। इस पे जो है बात करने की बजाय लोग रुख मोड़ देते हैं इमरान खान की नाअहली पर। खैर अब मसला सिर्फ ये है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ को नोट कर रही है, ना ही इमरान खान ने एनआरओ देना है, ना ही इन्हें लाहौर में सही तरह से जलसा करने देना है, और ना ही इन्हें इस्लामाबाद का रुख करने देना है। अगर इस्लामाबाद ये रुख करते हैं, इनके पास प्लान है, प्लान ABC है कि पहले धरना देंगे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट से जो है वो हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे। ये मार्च से पहले करना है ताकि इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाएँ जब ये इस्तीफ़े दे देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पर अभी राज़ी नहीं है, वो क्या करती है वो भी आने वाला वक्त बताएगा क्या मामला चलते हैं। लेकिन अभी कोशिश ये की जा रही है कि कोई बीच में बंदा पड़े, अदली आ जाए या साफ़ी आ जाए, कुछ आ जाए, ग्रैंड डायलॉग हो जाए, और ये जो हम एक बड़ा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं इसको किस तरह से रोका जाए ताकि हमारी बच्ची कुछ इज्जत जो है वो बच जाए। क्योंकि ये अब जुआ खेलने जा रहे हैं। अब ये इन्होंने दाव पे लगा दिया, इस्लामाबाद का रुख किया तो इनको मजबूरन इस्तीफ़े देने पड़ेंगे या तो फिर इनको लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई करने के काबिल नहीं है, इस्तीफ़ों पे भी सवालिया निशान है। बहरहाल देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।